दोस्तों, कैसे हो आप लोग। छत्तीसगढ़ इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रामायण काल। रामायण काल के वे कौन कौन से छत्तीसगढ़ में स्थल है जिसे हम जोड़ करके देखते और समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं रामायण काल का। हिंदू मैथोलॉजी अर्थात पौराणिक कथाओं के अनुसार से रामायण काल त्रेता युग के अंतर्गत आता है। किस युग के अंतर्गत आता है? त्रेता युग के अंतर्गत आता है। अगर जानकारी की स्रोत की अगर बात करें तो रामायण काल की प्रारंभिक जानकारी वाल्मीकि रामायण से मिलता है। मूलतः यह रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इस रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक है, जिसे 7 अध्यायों में बांटा गया है। कितने अध्याय? 7 अध्याय। तो संस्कृत की जो मूल रामायण है जिसे वाल्मीकि ने लिखा है, उसमें कुल 24,000 श्लोक है और 7 अध्याय है। और यही रामायण काल की प्रारंभिक स्रोत माना जाता है। इसके बाद बहुत सारे भाषाओं में रामायण को लिखा गया, जिनसे भी रामायण कालीन घटनाओं का उल्लेख मिलता है। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की वे कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जिसको हम रामायण कालीन घटनाओं से जोड़ करके देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र में 2 भाग हैं। एक है दक्षिण कोसल और दूसरा है दंडकारण्य। ये 2 भौगोलिक क्षेत्र है जिसे हम रामायण काल से जोड़ करके देखते और समझते हैं। उसी समय इसकी भाषा थी कोसली, इसलिए छत्तीसगढ़ की जो सबसे प्रारंभिक भाषा है उसे कोसली के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की जो प्रारंभिक भाषा वो कौन थी? वो कोसली थी। अब शुरुआत करते हैं, आखिर ये कोसल राज्य की स्थापना हुई कैसे। एक अप्रकाशित ग्रंथ है जिसका नाम है कोसला खंड। कौन सा ग्रंथ है? कोसला खंड। और इस किताब के अनुसार से जो विंध्याचल पर्वतमाला है, कौन सा पर्वत? विंध्य पर्वत। इस पर्वतमाला के दक्षिण भाग में नागपत्तनम के पास, कौन सा? नागपत्तनम के पास कोसल नामक राजा का राज्य था। किस राजा का राज्य था? कोसल राजा। और इसी राजा के नाम पर इस भूभाग का नाम कोसल पड़ा। कोसल राज्य की स्थापना हुई। इस वंश में अगला जो प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम है भानुमंत। भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, पुत्री कौशल्या थी। और इस कौशल्या का विवाह अयोध्या के नरेश राजा दशरथ से हुई। चूंकि कोई भी पुत्र नहीं होने की वजह से कोसल राज्य जो है राजा दशरथ के अंतर्गत आ गया, अर्थात राजा दशरथ इस क्षेत्र में शासन करने लगे। राजा दशरथ के बड़े लड़के का नाम था राम। और राजा राम जो है राजा दशरथ के बाद इस क्षेत्र पर, इस भूभाग पर शासन किए। राजा राम के 2 पुत्र हुए। बड़े लड़के का नाम है लव और छोटे लड़के का नाम कुश। और इसी समय कोसल राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया। कितना राज्य में? 2 भागों में विभाजित कर दिया। ऊपर वाला हिस्सा को उत्तरी कोसल और नीचे वाला हिस्सा को दक्षिण कोसल। तो उत्तरी कोसल का राजा लव को बनाया और दक्षिण कोसल की राजा कुश को बनाया गया। और कुश के नाम पर इसकी राजधानी कुशा स्थली पड़ी, जो बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया। इस प्रकार से दक्षिण कोसल की स्थापना हुई, जिसे हम रामायण कालीन घटनाओं से जोड़ करके देखते हैं। अब दूसरा जो भौगोलिक क्षेत्र है जिसे हम रामायण काल के महत्वपूर्ण भूभाग के रूप में समझते हैं, वो है दंडकारण्य। दंडकारण्य, इसकी कैसे स्थापना हुई? तो दंडकारण्य जो है इक्ष्वाकु वंश के राजा, इक्ष्वाकु के पुत्र दंड ने इस भूभाग की पर शासन किया। इसीलिए इस क्षेत्र को दंडकारण्य के रूप में जाना गया। और ये राक्षसों का जो गुरु होता है जिसका नाम है शुक्राचार्य,
उस शुक्राचार्य ने राजा दंड को श्रापित किया, जिसके कारण से ये पूरा क्षेत्र जल करके भस्म हो गई और वहां एक अरण्यक बन गया, जंगल की निर्माण हुआ उस भूभाग पर। उसी को हम दंडकारण्य वन कहते हैं। कौन सा वन कहते हैं? दंडकारण्य वन। और इस क्षेत्र का अगर विस्तार की बात करें तो ये महाराष्ट्र उड़ीसा तक फैला हुआ है। उड़ीसा में कटक तक और महाराष्ट्र में सतारा तक ये दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर रीजन है, छत्तीसगढ़ के कौन सा रीजन है? बस्तर संभाग जो है दंडकारण्य के अंतर्गत आता है, जिसे हम रामायण कालीन घटनाओं से जोड़ करके पढ़ते और समझते हैं। जानते हैं छत्तीसगढ़ के वो कौन कौन से प्रमुख स्थल है जिसे रामायण कालीन घटनाओं से जोड़ करके देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ में भगवान राम का प्रवेश द्वार, जिसे मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर के अंतर्गत आता है। इसमें प्रमुख स्थल है सीता मढ़ी हरचौका और दूसरा है सीतामढ़ी घाघरा। सीतामढ़ी हरचौका और सीतामढ़ी घाघरा, ये दो प्रमुख स्थल है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर इलाका, जहां से भगवान राम का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, प्रवेश द्वार माना जाता है। इसके बाद अगला जिला आते हैं सरगुजा जिला। सरगुजा जिला के अंतर्गत जो रामगढ़ की पहाड़ी है, उसमें बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिसे रामायण कालीन घटनाओं से जोड़ करके देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम है सीता बेगरा, रामगढ़ की पहाड़ी, लक्ष्मण बेगरा, किष्किंधा पर्वत और सीताकुंड। ये वो स्थल है जो सरगुजा जिला के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से सूरजपुर जिला में सीता लेखनी की पहाड़ी है। किसकी पहाड़ी है? सीता लेखनी की। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बना है कि सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ है, जिसे रामायण कालीन घटनाओं से जोड़कर देखें तो सूरजपुर जिला के अंतर्गत आता है। रायगढ़ जिला में राम झरना है। राम झरना के बारे में भी किंवदंती है। जब माता सीता को प्यास लगी थी तो प्यास बुझाने के लिए भगवान राम ने अपने तीर से एक झरने की उत्पत्ति किए थे और जिसे ही राम झरना के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद जांजगीर चांपा जिला में आते हैं। तो जांजगीर चांपा के जिला के अंतर्गत है खरौद, और खरौद का संदर्भ जो है खरदूषण के राज्य से है, जो रावण के भाई थे। और खरौद, इसी क्षेत्र में खरौद का अंत राम ने अपने बाणों से किया था। इसके बाद आ जाते हैं शिवरी नारायण। शिवरी नारायण का संदर्भ है जांजगीर चांपा जिला से, और ये वो प्रमुख स्थल है जहां पर भगवान राम ने सबरी माता के जूठे भैर खाए थे, इसलिए इस स्थल का नाम शिवरी नारायण पड़ा और ये जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत आता है। पंचवटी, पंचवटी कांकेर जिला के अंतर्गत है और पंचवटी वो स्थल है जहां पर रावण ने सीता माता का अपहरण किए थे। इसके बाद आ जाते हैं बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार का एक स्थल है जिसका नाम है तुरतुरिया। तुरतुरिया में वाल्मीकि का आश्रम है। किसकी आश्रम है? वाल्मीकि का। और यहीं पर लौह कुश का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे लौह कुश की जन्म स्थली के रूप में भी चिन्हांकित किया गया। बलौदा बाजार जिला के अंतर्गत तुरतुरिया। इसके बाद आ जाते हैं सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत का समीकरण है धमतरी जिला से, और यही श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। किस ऋषि का आश्रम है? श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। और इसी आश्रम के पास भगवान राम ने अनेक राक्षसों का वध किया था। इसके बाद है दंडकारण्य। दंडकारण्य वह इलाका है जहां पर वनवास समय में अधिकांश जीवन जो है भगवान राम का बीता था। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के ये प्रमुख स्थल है। इसी प्रकार से चित्रकोट, जिसे गणकोट भी कहते हैं, चित्रकोट, गणकुट, चित्रकोट, चित्रकोट का भी संदर्भ ये बस्तर जिला के अंतर्गत आता है, जिसका संदर्भ रामायण कालीन घटनाओं से जोड़कर देखते हैं। फुलबासन गीत छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख लोक गीत है फुलबासन, और जिसका संदर्भ जो है रामायण कालीन से जोड़ करके देखते हैं। कौन सा गीत? फुलबासन। तो ये है छत्तीसगढ़ इतिहास के अंतर्गत रामायण कालीन स्थल और रामायण काल का छत्तीसगढ़ से समीकरण और उनका इतिहास। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो
मेरे वीडियो को अगर आप पसंद करते हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।